वीडियो के थंबनेल से पता लग ही गया होगा। आज का जो वीडियो है हमारा इकोनॉमिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है कि नेचर और स्कोप क्या होता है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का। बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है और स्कोप क्या है। ठीक है जी। देखिए, जो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसका जो नेचर, पहले हम बात करेंगे कि नेचर क्या है। अब देखिए, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है हमारा, नंबर एक क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स एक क्या है, साइंस है। वो कैसे है, साइंस कैसे है, जो हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशन जो है वो साइंटिफिक वे में, मतलब हमारी जो बिजनेस इकोनॉमिक्स हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो डिफरेंट मैनेजर्स हैं, जो हमारा मैनेजमेंट है अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम जो फेस करता है, उसको हम क्या है साइंटिफिक वे में एक कोज एंड इफेक्ट देखते हुए उसको क्या है एप्लीकेशन उसकी करते हैं। ठीक है जी। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो क्या है इकोनॉमिक्स है। दूसरा क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। आर्ट कैसे है, अब देखिए, जो हमारे सर्टेन अजम्पशंस होती हैं, सर्टेन थ्योरीज होती हैं, उसका क्या है, जो थ्योरेटिकल चीजें होती हैं, जैसे थ्योरेटिकल चीजें क्या, इकोनॉमिक्स क्या है, थ्योरेटिकल है, उसका क्या है, हम अपनी अलग अलग जो बिजनेस में प्रॉब्लम फेस करते हैं, बिजनेस में अलग अलग जो प्रॉब्लम फेस करते हैं हम लोग, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या है अपनी आर्ट यूज करते हैं। आर्ट यूज करते हैं जो हमारी इकोनॉमिक्स में थ्योरी है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने के लिए। ठीक है जी। साइंटिफिकली पहले हम लोग क्या करते हैं कोज एंड इफेक्ट वगैरह देखते हैं, जिससे क्या है हमें पता लग जाता है कि कहां कहां पर जो चेंजेस आ रही हैं, जो चीज इकोनॉमी में चेंजेस आ रही हैं, उस चेंजेस का, उन फैक्टर्स का हमारे बिजनेस पर कितना प्रभाव है, कितना नहीं है, वो किस हद तक हमारे को क्या है इन्फ्लुएंस करेगी। ठीक है जी। नंबर वन क्या है, साइंस है। नंबर टू क्या है, आर्ट है। ठीक है जी। दूसरा, उसके बाद अगर आप नेचर की और बात करो, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये क्या है, काइंड ऑफ कह सकते हो प्रोग्रामेटिक है। प्रोग्रामेटिक है, इंटरडिसिप्लिनरी है नेचर में। ठीक है कि भाई वो पूरा एक सिस्टमेटिकली हम लोग क्या है कोज एंड इफेक्ट देखिए एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ये हमारे देखा जाए तो हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट नेचर होते हैं। ठीक है। स्कोप, स्कोप बहुत ही वाइड स्कोप होता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है बहुत ही वाइडन है। ठीक है। दो तरीके के बिजनेस इकोनॉमिक्स में इशू कंसीडर किए जाते हैं, जो क्या है मैनेजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है जी। अब दो तरीके की आपको पता है, जो बिजनेस मैनेजर है जो क्या है दो तरीके की प्रॉब्लम फेस करता है, एक इंटरनल इश्यूज के रिलेटेड, एक एक्सटर्नल इश्यूज के रिलेटेड। एक इंटरनल इश्यूज, एक एक्सटर्नल इश्यूज के रिलेटेड जो बिजनेस मैनेजर है फेस करता है। ठीक है जी। अब देखिए, पहले हम इंटरनल इश्यूज की अगर बात करें, जो इंटरनल इश्यूज हैं उसमें क्या है माइक्रो एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। माइक्रो एलिमेंट जैसे कि नंबर एक, डिमांड एंड फोरकास्टिंग एनालिसिस। डिमांड एंड फोरकास्टिंग एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, डिमांड एंड फोरकास्टिंग एनालिसिस में हम लोग देखते हैं हमारा जो प्रोडक्ट है, हम जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं, उसकी मार्केट में अभी क्या डिमांड है, फ्यूचर में क्या डिमांड होगी। ठीक है, जिसके बेस पर हम लोग क्या है अपनी मैन्युफैक्चरिंग तैयार करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। उसके बाद थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का एनालिसिस करते हैं कि हमें कितने, जो प्रोडक्ट हमारा है, कमोडिटी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसके लिए कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए, उसका कॉस्ट एनालिसिस करते हैं। ठीक है जी। कॉस्ट एनालिसिस में क्या होता है कि इसका प्रोडक्ट है, इस जो हमारा मार्केट प्राइस है, उसके हिसाब से देखिए, हो सकता है हम प्राइस टेकर हो सकता है हम प्राइस मेकर हों। ठीक है जी। तो उसी हिसाब से हमें क्या है अपने प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है हमें क्या करनी पड़ती है, ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर अलग अलग तरीके के मिनिमम कॉस्ट से मैक्सिमम क्वालिटी की क्या करनी पड़ती है, फोकस करनी पड़ती है। ठीक है जी। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, जो मार्केट है, जिस मार्केट में हमारा प्रोडक्ट डील होने वाला है, वो जो हम जिस सोसाइटी में हम लोग डील करते हैं वो क्या है, किस तरीके का मार्केट का स्ट्रक्चर है। क्या मार्केट में थोड़ी सी फर्म्स हैं, जिससे क्या होगा, अब देखिए देखिए अगर थोड़ी फर्म है, नंबर ऑफ कंपिटिटर जो क्या है थोड़े हैं, तो उस केस में क्या होगा, हमारा मार्केट शेयर ज़्यादा होगा। ठीक है, होने के चांसेस हो सकते हैं। पर बहुत सारी अगर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं, तो क्या है हमारा जो, हम क्या होंगे, प्राइस टेकर होंगे।
इससे क्या होगा, हमारा शेयर कम होगा। शेयर कम होगा तो हमारे प्राइस से मार्केट जो क्या है इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। ठीक है, हमें क्या करना होगा, तो ज्यादा से ज्यादा, जल्द से ज्यादा कस्टमर क्या है ऑब्टेन गेन करने की कोशिश करनी होगी। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम एक्सटर्नल इश्यूज की बात करें, माइक्रो जो हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स है, सिर्फ और सिर्फ मेनली जो माइक्रो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो मेनली फोकस, अगर आप नेचर में ही बात करो, 2 पॉइंट और ऐड ऑन कर लेना उसमें। बिजनेस इकोनॉमिक्स में मेनली जो है माइक्रो इश्यूज के ऊपर होती है, माइक्रो एलिमेंट्स इश्यूज के ऊपर होती है, बट साथ साथ मैक्रो इश्यूज भी होते हैं। ठीक है जी, माइक्रो और मैक्रो इश्यूज दोनों होते हैं। अब वो कैसे, माइक्रो इश्यूज कौन से, जो क्या होते हैं स्मॉल लेवल पर होते हैं। ठीक है जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं डिमांड एंड फोरकास्टिंग एनालिसिस हो गया। ठीक है, डिमांड एंड फोरकास्टिंग एनालिसिस हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, हमारा मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज हो गया। ठीक है, डिसीजन मेकिंग हो गई कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ये सारे माइक्रो इश्यूज हैं। ठीक है, ये सारे माइक्रो इश्यूज हैं, जो या फिर कह सकते हो आप इंटरनल इश्यूज हैं, जो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फेस किए जाते हैं। इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए माइक्रो और बिजनेस इकोनॉमिक्स का यूज होता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो क्या है, इन्हीं चीजों को क्या है सॉल्व करने में, इन चीजों को समझने में, स्टडी करने में बिजनेस एंटिटीज की, फर्म्स की मदद करता है। ठीक है जी। अब सिर्फ और सिर्फ मेनली जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स फोकस्ड है किसके ऊपर, मेनली रिलेट करती है किसके साथ, माइक्रो इश्यूज के साथ। बट सिर्फ और सिर्फ माइक्रो नहीं है, उसमें मैक्रो इश्यूज भी हैं। वो कैसे, अब किस तरीके से जो मैक्रो इश्यूज हैं वो अफेक्ट करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स को। ठीक है, जैसे कि देखिए लेवल ऑफ इनकम है। अब जो अगर आप प्रोडक्ट बनाओगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे, तो उसका क्या सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एंटिटी के साथ ही रिलेशन है, क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ ही मतलब है, नहीं। अब देखिए जिस कंज्यूमर ने उस गुड्स को परचेज करना है, उसकी लेवल ऑफ इनकम भी तो डिपेंड करती है जो प्रोडक्ट बना रहे हो। ठीक है, कंज्यूमर की अगर लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज हो रही है तो हाई कॉस्ट प्रोडक्ट भी, अच्छा जो हाई क्वालिटी वाला प्रोडक्ट भी, हाई कॉस्ट प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट कंज्यूमर क्या है अच्छे से परचेज करेगा उसकी, क्योंकि परचेजिंग पावर हाई है। ठीक है, लेवल ऑफ इनकम, ग्रोथ रेट कितना है, एम्प्लॉयमेंट रेट किस तरीके से है उस जगह पे या उस टाइम पे, ये सब कुछ, ये सब चीजें, सब फैक्टर्स जो क्या हैं मैक्रो लेवल के जो फैक्टर्स हैं, ये उस समय इकोनॉमिक जो है, तो कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन है वो किस दौर से गुजर रही है। ठीक है, तो ये इश्यूज भी एक बड़े लेवल पर क्या है, एक बिजनेस एंटिटी को बिजनेस इकोनॉमिक्स में मददगार साबित होते हैं एनालिसिस करने में, स्टडी करने में, ना कि सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इश्यूज होते हैं। मतलब क्या है, इंटरनल इश्यूज क्या हो गए, डिमांड और फोरकास्टिंग एनालिसिस हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, प्रॉफिट एनालिसिस हो गया, रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज हो गया। ठीक है ना, मेनली इस टाइप के जो इश्यूज, और बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ठीक है, जिनमें क्या है इंटरनल इश्यूज है, कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट अपना अपॉर्चुनिटी हो गई। ठीक है, इस टाइप के इश्यूज जो हैं, इंटरनल इश्यूज जो क्या है फेस किए जाते हैं बिजनेस मैनेजर द्वारा, और किस में कवर होते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स जिसको कवर करता है। साथ साथ एक्सटर्नल इश्यूज कौन से हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के इशू, जैसे कि लोगों की लेवल ऑफ इनकम कितना है, एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कैसा है। ठीक है, जीडीपी कैसे रिएक्ट कर रही है। ठीक है, और नेशनल इनकम कितना है। ठीक है, ये सब चीजें वॉर वगैरह कोई चल तो नहीं रही। ठीक है, ये सारे जो इश्यूज हैं ये भी क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये एक हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसमें हम नेचर और स्कोप बिजनेस इकोनॉमिक्स का हमने कंसीडर किया। उम्मीद करता हूँ अच्छे से लेक्चर को आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बच्चों लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।